नहीं दी जाती थी। कुर्बानी भी ऐसी कि उस लड़की को पेड़ के नीचे लिटा दिया जाता था और शेर आता था और उसका दिल निकालकर एक पेड़ के नीचे छुपा देता था। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, जब शेर ने एक हाफिजा ए कुरान लड़की का दिल निकाला तो जमीन हिल गई, आसमान कांपने लगा। वाकया बहुत ही सबक आमोज और दिलचस्प है, इसलिए इसे दिल के कानों से सुनिएगा। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जो एक घने, खामोश और रहस्यमयी जंगल के किनारे बसा हुआ था। उस गांव का नाम भंवरगढ़ था, लेकिन लोग उसे कुर्बानी वाला गांव कहते थे। यहां हर साल की शुरुआत में कुछ ऐसा होता था जो बाकी दुनिया के लिए शायद एक अफसाना था। नए साल की पहली रात, जब आसमान स्याही में डूबा होता, सितारे गायब और हवाएं खामोश होतीं, गांव के बीचों बीच एक बुजुर्ग बांसुरी बजाकर ऐलान करता, वक्त हो चुका है, पेड़ भूखा है। पेड़ के करीब शेर घुर्राने लगा है। वह एक लड़की की कुर्बानी मांग रहा है। जल्दी करो, लड़की को तैयार करो। लोग कांपते हुए दरवाजे बंद कर देते, चिराग बुझा देते और फिर एक बेटी चुपचाप जंगल के हवाले कर दी जाती। कहा जाता था कि अगर एक नौजवान लड़की की कुर्बानी न दी जाए तो जंगल से एक शेर निकलेगा जो गांव में घुसकर सब कुछ चीर फाड़ डालेगा। और गांव वाले उस शेर को पेड़ का निगाहबान कहते थे। वह शेर सिर्फ लड़की को मारता नहीं था, बल्कि उसका दिल निकालकर जंगल के बीचों बीच मौजूद काले पेड़ के नीचे रख देता था। और वह पेड़, उसमें कोई चमकता हुआ साया उस दिल को चूस लेता था। यह रिवाज 100 सालों से चला आ रहा था और किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई सवाल करे। इस साल जिस लड़की का नाम निकला वह थी हफ्सा। हफ्सा सिर्फ 17 साल की थी, मगर हाफिजा ए कुरान थी। नर्म मिजाज, पर्देदार, मुत्तकी और नेक सीरत। उसकी मां एक विधवा थी और हफ्सा ही उसका सहारा थी। बदकिस्मती से गांव के एक बुजुर्ग ने जब बांसुरी बजाई और इस साल का नाम ऐलान किया तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग कहने लगे, हफ्सा का नाम कैसे निकल सकता है? कुछ लोगों ने सिर्फ फुसफुसाकर बात की, मगर इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी कि खुलकर बोले। गांव के सरदार कमालदीन ने कहा, पेड़ खुद चुनता है, हम तो सिर्फ जरिया बनते हैं। अगर रोकेंगे तो शेर आएगा और फिर कुछ न बचेगा। हफ्सा की मां रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मेरी बेटी कुरान सुनाती है, उसे कैसे दे सकते हो? मगर किसी ने नहीं सुना। गांव वालों ने हफ्सा की मां को जवाब दिया, हमारी बेटियां भी तो एक एक करके कुर्बान हुई हैं। तेरी बेटी को कौन सा फूल लगे हैं जो तू इस तरह रो रही है? यह हमारे गांव का सवाल है। गांव के मर्द खामोश थे और औरतें कांपती नजरों से दीवारों से लगी रहीं। हफ्सा खामोश थी। उसने अपनी मां का चेहरा देखा